स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो के साथ ही गुप्त साम्राज्य के सभी प्रश्नों को हम लगभग कंप्लीट कर लेंगे। यह गुप्त साम्राज्य का दूसरा और अंतिम भाग है। इसके पहले के वीडियो में हमने गुप्त साम्राज्य के 27 प्रश्नों को देखा था। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों का सिलसिला। गुप्त साम्राज्य का 28वां और आज का पहला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के बाद राजा कौन बना? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय राजा कब बना? (380 ईस्वी में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किन्हें पराजित किया था? शकों को। शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया? चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन चीनी बौद्ध यात्री भारत आया था? फाहियान। नवरत्न किन के दरबार में थे? नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। महरौली का लौह स्तंभ का निर्माण कब कराया गया था? महरौली के लौह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कराया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों के नाम बताएं। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में वराहमिहिर थे जो कई विषयों के विद्वान थे, वररुचि थे जो व्याकरण के ज्ञाता थे, वेताल भट्ट थे जो जादूगर थे, अमर सिंह अमरकोश के रचयिता, कालिदास साहित्यकार और लेखक, धन्वंतरी आयुर्वेदाचार्य थे, घटकरपर कूटनीतिज्ञ थे, शंकु वास्तुकार थे, वहीं छपनक ज्योतिष थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों के नाम अगर आपको याद रखना हो तो आप एक शॉर्टकट फार्मूला भी याद कर सकते हैं, www. का धन कपूर से छुपाया, जहां www इंडिकेट करता है वारामिहिर, वररुचि और वेताल भट्ट को, अमर से अमर सिंह, का से कालिदास, धन से धन्वंतरी, कपूर से घटकरपर, से शंकु और छुपाया से छपनक। अगला प्रश्न है, कालिदास की प्रमुख रचनाओं को बताएं। कालिदास की प्रमुख रचनाओं में रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्र, कुमार संभव, मेघदूतम और ऋतु संहारम प्रमुख हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन शासक बना? कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त का शासनकाल क्या था? (415 से 454 ईस्वी तक कुमारगुप्त का शासनकाल था। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कब हुआ था? कुमारगुप्त के शासन के दौरान। किस गुप्त शासक के समय पहली बार हुनों ने आक्रमण किया था? कुमारगुप्त के समय। 14वां प्रश्न है, कुमारगुप्त के बाद शासक कौन बना? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का शासनकाल क्या था? 455 से 467 ईस्वी तक। हुनों को किसने पराजित किया था? स्कंदगुप्त ने। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था? स्कंदगुप्त ने। एरन अभिलेख किसके समय निर्मित हुआ था? भानुगुप्त के समय। किसी भी महिला के सती होने का पहला प्रमाण कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख से। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हमारे चैनल पर प्राचीन इतिहास के अलावे मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के भी सीरीज चल रहे हैं और जल्दी हम अपने चैनल पर पॉलिटी के भी सीरीज लाएंगे। 21वां प्रश्न है, कायस्थ जाति का पहला वर्णन किस काल में मिलता है? गुप्त काल में।
गुप्त काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि। गुप्त काल में कर की क्या व्यवस्था थी? भू राजस्व के उत्पादन का 1/4 से 1/6 भाग। व्यापार के लिए गठित श्रेणी व्यवस्था के प्रधान को क्या कहते थे? ज्येष्ठक। गुप्त काल में सबसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? उज्जैन। गुप्त काल में सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन था? ताम्रलिप्ति। 27वां प्रश्न है, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? गुप्त काल में। गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहते थे? दिनार। गुप्त काल में चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रुपये का। गुप्त सम्राट किनके अनुयायी थे? वैष्णव के। पहली बार किस काल में मंदिर का निर्माण मिलता है? गुप्त काल में। गुप्त काल में सबसे महत्वपूर्ण मंदिर कहाँ प्राप्त हुआ है? झांसी के देवगढ़ में 10 अवतार मंदिर। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत। 34वां प्रश्न है, पंचतंत्र की रचना गुप्त काल में किसने की थी? विष्णु शर्मा ने। गुप्त काल में कामसूत्र की रचना किसने की थी? वात्सायन ने। गुप्त काल में मृच्छ कटिकम की रचना किसने की थी? शूद्रक ने। गुप्त काल में आर्यभट्ट ने कौन से 2 ग्रंथ लिखे? सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? गुप्त काल को। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से होता था? ताम्रलिप्ति। अजंता गुफा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म की महायान शाखा से। बाघ गुफा कहाँ है? धार, मध्य प्रदेश में। अजंता एवं बाघ गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? गुप्त काल से। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? 29। अजंता की कौन सी गुफाओं से गुप्त काल की जानकारी मिलती है? गुफा संख्या 16 एवं 17 से। मरणासन राजकुमारी का चित्र किस गुफा में मिलता है? गुफा संख्या 16 से। चित्रशाला किसे कहा गया है? गुफा संख्या 17 के चित्र को। गुप्त काल में सेना के प्रधान को क्या कहा जाता था? महादंड नायक। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त से किसका विवाह हुआ था? रुद्रसेन द्वितीय। गुप्त साम्राज्य में प्रशासन को कैसे बांटा गया था? गुप्त साम्राज्य में प्रशासन उनके प्रमुख अधिकारी को निम्न तरीके से बांटा गया था। देश, जिसका प्रमुख अधिकारी गोपना कहलाता था। भुक्ति, उपरिक, विषय, जो जिला था
उसे विषय कहते थे। विषय का प्रमुख अधिकारी विषयपति कहलाता था और ग्राम का ग्रामिक कहलाता था। दीवानी एवं फौजदारी कानूनों की व्याख्या पहली बार किस काल में की गई थी? गुप्त काल में। वह विदेशी यात्री जिसने गुप्तकालीन दंड विधान को अत्यंत कोमल बताया है। फाहियान। वह कर जिसे गुप्तकालीन अभिलेखों में भाग एवं उद्रंग कहा गया है। भूमि कर। गुप्त काल में बैंक के कार्य को करने वाली संस्था क्या कहलाती थी? श्रेणियां। गुप्त साम्राज्य का आखिरी प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। तो दोस्तों, यह थे गुप्त साम्राज्य से संबंधित ऐसे सारे प्रश्न जो अक्सर किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। अगले वीडियो में हम पुष्यवती वंश से संबंधित सारे प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो को देखने और अपना समय देने के लिए आपका धन्यवाद।